बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने नरेशन के टॉपिक को शुरू किया था और इस वीडियो में भी हम इंशाल्लाह उसी को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने नरेशन के जनरल रूल्स को डिस्कस किया था और आज इंशाल्लाह हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन के असर्टिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे कि असर्टिव सेंटेंसेस को कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम ये देखते हैं असर्टिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। असर्टिव सेंटेंसेस बच्चों द सेंटेंसेस इन विच सिंपल स्टेटमेंट न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन इज गिवन आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बच्चों ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई सिंपल स्टेटमेंट दी जाती है, कोई खबर या कोई मालूमात दी जाती है, तो वो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। बच्चों ये मालूमात, खबर या बयान जो होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो असर्टिव सेंटेंसेस इनको कहते हैं जिनमें कोई स्टेटमेंट दी जाती है सादा, या कोई न्यूज़ या कोई खबर दी जाती है। ठीक है बच्चों, तो आई होप असर्टिव सेंटेंसेस का आपको पता चल गया होगा। आगे बच्चों देखते हैं चेंज टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच चेंजेस। बच्चों वो वाली तब्दीलियां जो हमें ख्याल करना पड़ती हैं जब हम एक स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, वो कौन कौन सी हैं बच्चों। सबसे पहले है चेंजिंग सेट टू, दूसरे नंबर पर रिमूविंग इन्वर्टेड कॉमास, फिर बच्चों चेंजिंग प्रोनाउन, चौथे नंबर पर है चेंजिंग इन टेंस, पांचवें नंबर पर बच्चों होती है चेंजिंग इन सर्टन वर्ड्स। बच्चों ये पांचों के पांचों तब्दीलियां मैंने लास्ट वीडियो में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। आप पीछे वाली वीडियो को देखकर काइंडली ये बेसिक सी चीज़ें लाजमी देख लीजिएगा, उसमें सब बेसिक बताया गया है। इस वीडियो में हम असर्टिव सेंटेंसेस को समझते हैं। बच्चों कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने पेश की जाती हैं जिनकी मदद से हम असर्टिव सेंटेंसेस को देखते हैं। बच्चों देखें, ही सेड टू मी आई एम वेटिंग फॉर यू, ये एक असर्टिव सेंटेंस है बच्चों। इसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम देखते हैं। ही सेड टू मी को बच्चों टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट कर दिया? क्योंकि ऑब्जेक्ट मौजूद है। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट ही वाज वेटिंग फॉर मी। तो बच्चों आई एम वेटिंग फॉर यू प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में बदल गया। ठीक है बच्चों, ही वाज वेटिंग फॉर मी। बच्चों दूसरा सेंटेंस है ही सेड टू मी आई डिड नॉट टेक टी। इसको बच्चों पैसिव में बदला, इनडायरेक्ट में सॉरी, तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट टेकन टी। बच्चों सैड को टोल्ड में बदल दिया ऑब्जेक्ट होने की वजह से। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके हमने दैट कनेक्टिव लगा दिया। ही हैड नॉट टेकन टी, डिड नॉट टेकन टी बच्चों पास्ट इंडेफिनेट है और पास्ट इंडेफिनेट टेंस का नेगेटिव है, तो पास्ट इंडेफिनेट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ही हैड नॉट टेकन टी। जो तीसरा सेंटेंस है ही सेज आई गो टू स्कूल ऑन फुट, इसका इनडायरेक्ट बच्चों बनाएं, ही सेज दैट ही गोज टू स्कूल ऑन फुट। बच्चों ही सेज को हमने वैसे का वैसे ही रहने दिया। क्यों रहने दिया? क्योंकि ये पास्ट टेंस नहीं है। तो पीछे वाली वीडियो में पीछे हमने पढ़ा है कि पास्ट टेंस ना हो अगर पहले वाले हिस्से में यानी रिपोर्टिंग स्पीच में, तो अगले वाले हिस्से का टेंस चेंज नहीं होता और उसको टोल्ड में नहीं बदला जाता, वैसे ही लिखा जाता है ही सेज। तो ही सेज का ही सेज ही आ गया बच्चों, डेथ कनेक्टिव लगाया इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके। आई गो टू स्कूल ऑन फुट, बच्चों आई को ही में कैसे बदला? आई है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। सब्जेक्ट पहले वाले हिस्से में ही है तो ही के मुताबिक चेंज हुआ आई, आई ही में कन्वर्ट हो गया तो ही गोज। अब बच्चों गो है, आई के साथ गो लगता है तो इसलिए ही के साथ गोज लगा। ही गोज टू स्कूल ऑन फुट। बच्चों यहाँ पर देखें हमने टेंस चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले वाले हिस्से में पास्ट टेंस नहीं है। टेंस उसी सूरत में चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच का, जब रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस हो। आगे है नवीद सेज यू आर माई क्लास फेलो। ठीक है बच्चों, इसको कन्वर्ट करें, नवीद सेज दैट आई एम हिज
क्लास फेलो। यू बच्चों सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, लेकिन पीछे हमने ये भी रूल पढ़ा है कि अगर पहले वाले हिस्से में ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो फिर दूसरे वाले हिस्से में सेकंड पर्सन ना रहा हो तो सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो सेकंड पर्सन बच्चों क्या है, ऑब्जेक्ट बन गया पहले वाले हिस्से का। तो नवीज सेज दैट आई, बच्चों यू आई में कन्वर्ट कैसे हो गया, यू है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ पर कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे कि यू किसको कह रहा है, यू कह रहा है जो खबर दे रहा है वो कह रहा है नवीद सेज दैट आई एम यू आर माई क्लास फेलो, यानी यू को किसने कहा, नवीद ने कहा। और यू जब इसी बात को आगे बताएगा तो किस क्या बोलेगा, अपने आप को आई बोलेगा। तो नवीद सेज दैट आई एम हिज क्लास फेलो। होप बच्चों समझ आ गई होगी। आगे देखें बच्चों, जमील विल से आई शैल राइट ए लेटर टूडे। ठीक है बच्चों, इसको कन्वर्ट किया, जमील विल से दैट ही विल राइट ए लेटर टूडे। बच्चों टूडे, टूडे में ही चेंज, टूडे को हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, टूडे वैसे का वैसे ही आया। और बच्चों आई शैल राइट ए लेटर को भी नहीं चेंज किया, ही विल राइट ए लेटर वैसे का वैसे ही रहा टेंस। क्यों, क्योंकि पहले वैसे ये हिस्से में बच्चों पास्ट टेंस नहीं है। जमील विल से दैट ही विल राइट ए लेटर टूडे, बच्चों आई किस में चेंज हुआ, ही में, क्योंकि आई है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जमील है तो जमील को यहाँ पर हम ही बोलेंगे। ठीक है, दूसरे हिस्से में जमील विल से दैट ही विल राइट अ लेटर टूडे। बच्चों आगे देखें, ही सेड टू मी यू आर ए क्लेवर बॉय। ठीक है बच्चों, सेड को टोल्ड में बदल देना है। ठीक है, यू है सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मी का सब्जेक्टिव केस आई बनेगा। तो एम नहीं लगेगा, आई वाज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में। ही टोल्ड मी दैट आई वाज ए क्लेवर बॉय। होप बच्चों आपको समझ आ गई। आगे देखिए 7 नंबर पर, शी सेड द बेबी हैज बिन क्राइंग सिंस लास्ट नाइट। बच्चों इसको देखें, शी सेड दैट, सेड को टोल्ड में नहीं बदला क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, शी सेड दैट द बेबी हैड बिन क्राइंग। बच्चों हैज बिन क्राइंग, हैड बिन क्राइंग में कैसे बदल गया, बेबी जो है बच्चों वो है थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, पीछे हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो बेबी हैड बीन, बच्चों हैज बीन क्राइंग ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होता है। तो हैड बीन क्राइंग सिंस द प्रीवियस नाइट, बच्चों लास्ट नाइट को किस में बदल दिया, प्रीवियस नाइट में। ये पांचवी जो चेंज हमने पढ़ी थी ना, चेंजिंग इन सर्टन वर्ड, जो कि पिछली वीडियो में तफसील से बताई गई है, उसके मुताबिक ये वर्ड चेंज हुआ, प्रीवियस नाइट लास्ट नाइट की बजाय। आगे बच्चों एग्जाम्पल देखें, आई सेड टू हिम आई हैव नॉट टोल्ड अ लाई। आई सेड टू हिम आई हैव नॉट टोल्ड अ लाई, बच्चों ये बदल गया, आई टोल्ड हिम दैट, सेड टोल्ड में बदल गया ऑब्जेक्ट की वजह से। आई टोल्ड हिम दैट आई हैड नॉट टोल्ड अ लाई, तो आई बच्चों नहीं चेंज किया गया क्योंकि सब पहले वाले हिस्से का सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन है, तो आई रहा। आई टोल्ड हिम दैट आई हैड नॉट टोल्ड अ लाई। हैव नॉट बच्चों क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो किस में बदल गया, पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस में। आई हैड नॉट टोल्ड अ लाई। बच्चों आगे मजीद एग्जांपल देखते हैं, अहमद सेड आई एम गोइंग होम टुमारो। ठीक है बच्चों, इसको कन्वर्ट किया, अहमद सेड दैट, कनेक्टिव लगा दिया इन्वर्टेड कॉमास को खत्म होकर, ही वॉज गोइंग होम द नेक्स्ट डे। बच्चों टुमारो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नेक्स्ट डे में। और आई एम गोइंग ये कौन सा सेंटेंस है बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदला गया। ही वॉज गोइंग, आई बच्चों फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट है अहमद है, तो अहमद को हमने ही बोला। अहमद सेड दैट ही वॉज गोइंग होम द नेक्स्ट डे। ठीक है बच्चों, आगे देखें, शी सेड आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई।
तो शी सेड दैट बच्चों शी लाइक्ड क्लाउड्स इन द स्काई। आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेंज हुआ, सब्जेक्ट शी था, शी आ गया। लाइक बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लाइक क्लाउड्स, ठीक है, तो लाइक क्लाउड में बदला गया पास्ट इंडेफिनिट में। शी सेड दैट शी लाइक्ड क्लाउड्स इन द स्काई। बच्चों आगे देखें, ही सेड आई एम अनवेल, ठीक है बच्चों, तो ही सेड दैट ही वाज अनवेल, आई ही में कन्वर्ट हो गया, आई फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है, तो आई एम अनवेल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो गया, ही वाज अनवेल। उसके बाद बच्चों, he said to her I live in this building, he said to her I live in this building। बच्चों he told her that he lived in that building, this किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, that में, said to को told में बदल दिया, told her, that कनेक्टिव लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर, आई बच्चों सब्जेक्ट है, सॉरी आई है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट में पहले नंबर पर क्या था, ही, तो ही लिव्ड इन दिस बिल्डिंग, लिव को लिव्ड में कैसे क्यों बदल दिया, लिव इन दिस बिल्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो लिव्ड इन दिस दैट बिल्डिंग ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बना दिया। उसके बाद बच्चों मजीद एग्जाम्पल हैं, देखें, दे सेड आवर टीचर इज ऑन लीव, बच्चों इसका देखें, दे सेड दैट देयर टीचर वाज ऑन लीव, बच्चों इज ऑन लीव ये क्या कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट किस में बदल दिया, पास्ट में, वाज ऑन लीव हो गया। दे सेड दैट देयर टीचर, बच्चों आवर क्या है, ये सेकंड पर्सन का पोजेसिव केस है, ठीक है, तो सेकंड पर्सन किसके मुताबिक चेंज होता है, सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है बच्चों, दे की बजाय देयर आ गया, तो चूंकि यहाँ पर पोजेसिव केस इस्तेमाल हुआ है तो इसलिए दे का पोजेसिव केस लगा दिया, देयर, ठीक है बच्चों। अगला सेंटेंस देखें, आरिफ एंड आयशा सेड टू देयर मदर वी लाइक मैंगोज, आरिफ और आयशा ने अपनी माँ से कहा कि हमें आम पसंद है, या वो हम आम पसंद करते हैं। इसको बच्चे कन्वर्ट करें, आरिफ एंड आयशा टोल्ड देयर मदर, ठीक है बच्चों, देयर मदर वैसे ही रहेगा, ठीक है, सेड की बजाय टोल्ड आ गया, ठीक है, टू खत्म हो गया। आरिफ एंड आयशा टोल्ड देयर मदर दैट दे लाइक्ड मैंगोज, ठीक है, वही कैसे चेंज हुआ, वही है सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट यहाँ पर बच्चों आरिफ एंड आयशा है, तो आरिफ एंड आयशा क्या हुए, दे हुए, ठीक है, तो लाइक्ड कैसे बदला, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो वी लाइक मैंगोज, दे लाइक्ड मैंगोज, ठीक है बच्चों। अगला सेंटेंस देखें, शी सेड आई एम हेल्पिंग माई मदर इन द किचन, ठीक है बच्चों, इसको कन्वर्ट किया तो बना शी सेड दैट शी वाज हेल्पिंग हर मदर इन द किचन, बच्चों शी सेड ने चेंज नहीं होना, वैसे ही रहना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद दैट लगा, दैट के बाद बच्चों आई जो है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शी था, तो शी आई को शी में कन्वर्ट कर दिया, शी वाज, आई एम था बच्चों, हेल्पिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूस था तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हुआ, वाज हेल्पिंग, ठीक है, माई मदर, तो माई आई का पोजेसिव केस है, तो यहाँ पर चूंकि सब्जेक्ट क्या हो गया, शी हो गया, तो शी का पोजेसिव केस लगा हर, हर मदर इन द किचन। बच्चों 16 नंबर सेंटेंस को देखें, ही सेड आई एम वाटरिंग द प्लांट इन द गार्डन, तो इसको देखें, ही सेड दैट ही वाज वाटरिंग द प्लांट इन द गार्डन, ठीक है बच्चों, आई किस में कन्वर्ट हो गया, ही में, क्योंकि ही फर्स्ट पर्सन के मुताबिक चेंज होना है, आई नहीं, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होना है, तो सब्जेक्ट ही था। ही सेड दैट ही वाज वाटरिंग, ठीक है, आई एम वाटरिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो ही वाज वाटरिंग में कन्वर्ट हो गया, द प्लांट्स इन द गार्डन वैसे का वैसे ही आ गया। बच्चों आगे देखें, अफशान सेड आई एम स्विंग्स मदर्स शर्ट, ठीक है बच्चों, मदर्स है, लफ्ज आर नहीं डाला गया, तो ये मदर्स है, आपने मदर्स अपोस्ट्रोफी लगा के एस डाला है, तो मदर की शर्ट यानी माँ की कमीज, ठीक है, अफशान सेड
आई एम स्विंग मदर्स शर्ट, ठीक है। तो अफशान सेड दैट शी वाज स्विंग मदर्स शर्ट, ठीक है बच्चों। कैसे चेंज होगा, आई वाज स्विंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो शी वाज स्विंग में कन्वर्ट कर दिया, पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आई सब्जेक्ट था, ठीक है। सब्जेक्ट सॉरी आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके मुताबिक चेंज होता है, फर्स्ट के पहले वाले हिस्से के सब्जेक्ट के मुताबिक। तो अफशान था, अफशान लड़की है, ठीक है। तो शी बोला, शी वाज स्विंग्स मदर्स शर्ट, ठीक है बच्चों। अगला सेंटेंस है, ही सेड दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी वेल, ठीक है बच्चों। तो ही सेड दैट दे वर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी वेल, ठीक है बच्चों। दे दे ही रहा क्योंकि थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होता। आर नॉट डूइंग डूइंग बच्चों ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो किस में कन्वर्ट हो गया, पास्ट में। तो पास्ट में दे के साथ वर्ड लगता है, दे वर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी वेल। आगे बच्चों देखें 19 नंबर पर, ही सेड टू मी यू आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट। इसको कन्वर्ट किया बच्चों, तो ही टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट रनिंग वेरी फास्ट। बच्चों यू है सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले वाले हिस्से में मी है, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई बना दिया। ही टोल्ड मी दैट आई वाज नॉट रनिंग वेरी फास्ट। आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट ये बच्चों कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंस में बदल दिया। ही टोल्ड मी दैट आई वाज नॉट रनिंग वेरी फास्ट। बच्चों 20 सेंटेंस देखें, दे सेड वी हैव डन आवर ड्यूटी। तो इसको कन्वर्ट किया बच्चों, दे सेड दैट दे हैड डन देयर ड्यूटी, ठीक है बच्चों। वही सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट दे है, तो वही दे में कन्वर्ट कर दिया। दे सेड दैट दे हैड डन देयर ड्यूटी। हैव डन को हैड डन में कैसे, हैव डन बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, हैड लगा दिया, डन देयर ड्यूटी। तो आई होप बच्चों यहाँ तक एग्जाम्पल्स में आपको कुछ ना कुछ सीखने को लाजमी मिला होगा। बच्चों अगर आप इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये बेसिक सी बातें समझ नहीं आनी, क्योंकि उसमें हमने बेसिक से शुरू किया था, व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच, व्हाट इज रिपोर्टिंग स्पीच। तो काइंडली उसको लाजमी आप वीडियो को देखिएगा, ठीक है। अच्छा, आगे बच्चों आपके लिए एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जिसको आपने प्रैक्टिस करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर चेक करवाने हैं, इसके इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके आपने आंसर चेक कराने हैं, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस के बिना बच्चों कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है ताकि आपको ज़ाती तौर पर बातें कुछ समझ में आए। सेंटेंस देखें, द टीचर सेड टू अस वी हैव नॉट कंप्लीटेड यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर ड्राइंग। शी सेड दे आर नॉट ईटिंग देयर मील। तीसरा है बच्चों, टीचर सेड आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद फाइन। चौथा सेंटेंस है, माई मदर सेड टू मी यू हैव मिस्ड द पॉइंट कंप्लीटली। जो पांचवा सेंटेंस है, ही सेड आई कंप्लीटेड माई ड्राइंग हाफ एन आवर अगो। छठा सेंटेंस है, शी सेड आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। जो सातवां है, ही सेड शी sang ए ब्यूटीफुल गजल एट द कंसर्ट लास्ट नाइट। आठवां सेंटेंस है, शी सेड ही rang me up at 12 midnight। नौवां सेंटेंस है बच्चों, he said the boy did not put up a good show last night। 10वां सेंटेंस है बच्चों, she said I shall never do such a things। बच्चों ये 10 सेंटेंस हैं जिसको आपने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर चेक करवाने हैं। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में नरेशन के मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और आप इससे गुजारिश है कि काइंडली वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जिसमें हमारा इंशाल्लाह टॉपिक होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।